आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग सब जो है अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग सब एक्टिव हैं, आप लोग सब जानते हैं कि देश भर में एक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ अहम मुद्दों को प्रायोरिटी में लेके काम किया जा रहा है। उनका मानना है कि भारत को अगर 1947 तक अगर उसको विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना होगा, और इसको रूपरेखा देने के लिए और इसको जमीन को उतारने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे हुआ स्टार्टअप इंडिया, हुआ स्वदेशी अभियान, हुआ बाकी सारे कार्यक्रम उस तरह से चल रहे हैं। अब इस सिलसिले में अब देखे होंगे कि जो अमेरिका में जो टैरिफ वार का जो चक्कर रहा, और भी कुछ जैसे हमने देखा अभियान के द्वारा, सिंदूर अभियान के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का एक इम्पोर्टेंस अभी मालूम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए इन्होंने इसे मुहिम के तौर पर शुरू करने का एक संकल्प लिया, और पार्टी ने भी, भाजपा ने भी इसे एक अलग रूप देने का कोशिश किया। अब कल से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान नाम का एक जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है, जो कि 25 दिसंबर तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है तब तक की चलेगा। इस सिलसिले में हमारा जो अभियान है, अलग अलग तरह के अभियान होंगे, जिसमें हम स्ट्रीट वेंडर्स का एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, महिलाओं को इन्वॉल्व करके, युवाओं को इन्वॉल्व करके हम उनसे कहेंगे कि स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए घर घर जाके अब अभियान चलाएं, घर घर में हम स्टिकर चिपकाएंगे। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम को हमने इसमें है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं श्री रामदास जी, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारे प्रदेश कार्यकारिणी। तो ये दोनों आपको पहले रामदास जी आपका उसको रूपरेखा बताएंगे, और हमारे अध्यक्ष वो उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आप लोग सब आए हैं, मेरे तरफ से धन्यवाद। सब मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये बहुत बड़ा अभियान है। आप लोग सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का संकल्प क्या है। कल दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती था, 25 सितंबर। कल ये शुरुआत हुआ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। 3 महीने तक लगातार चलेगा। ये 25 दिसंबर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती का दिन है। उस दिन के समापन होगा। 3 महीने तक लगातार हम पार्टी का कार्य कर रहे हैं, जमीन स्तर पर काम करेंगे और बताएंगे कि आत्मनिर्भर का क्या होता है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा केंद्र से निर्देश आया है, उसी का माध्यम से हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी ने एक स्टेट टीम गठित किया। उन्होंने उसमें 6 लोगों का एक टीम है, मैं भी हूँ, नीचे हमारा 6 लोग हैं। जिला का कमेटी का भी गठन हो चुका है, मंडल का। ये पूरा टीम का साथ प्रदेश का पदाधिकारी पूरा कार्य करता, जन जन तक इस संकल्प अभियान को हम पहुंचाएंगे। इसका मूल उद्देश्य क्या है? घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। हम जब सब जानते हैं कोविड महामारी में, जब मई महीना 2020 नरेंद्र मोदी जी ने अपना संकल्प दोहराया, आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल, इसको शुरुआत उन्होंने किया। उस समय में
पूरा देश को, विश्व को समझ नहीं आ रहा। मोदी जी ने ये भी बताया कोविड महामारी को एक अवसर के रूप में हमें देखना है, तो वो आज सपना, वो बात साकार होता है, हमें समझ आ रहा है। ये द्वीप समूह में भी बहुत लोग आत्मनिर्भर मोदी जी बोलते हैं, जानता भी नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा स्वदेश में कुछ बनता नहीं, बहुत कुछ बनता है। जब नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हुए बोले थे कि एक कंघी तक जो है हम जेब में रखते हैं, वो भी हमें नहीं मालूम है कि विदेश का होता है। तो ये जागरण करना हमारा काम है पार्टी का, तो हम जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकल आर्टिजन्स जैसा वुडन फर्नीचर है, शीशल यूनिट है, कोकोनट हैंडीक्राफ्ट से, सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से चोलदारी में, नॉर्थन मिडिल में, अफ्रीका में बहुत तरह का बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बनता है। हस्तशिल्प कलाकार जो है एक नेशनल अवार्ड तक हमारा शीशल में वो पार्टिसिपेट करते हैं लोकल से। मसाला है, अचार है, केन बम्बू है, साबुन तक यहाँ बनता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। परफ्यूम यहाँ बनता है। फिशरीज सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा माध्यम से हमारा द्वीप समूह में काम होता है। हम ये सब काम को, इनको हम प्रमोट करेंगे पार्टी की तरफ से। हमारा कार्यकर्ता भी, हमारा अध्यक्ष जी भी प्रशासन से अपना आग्रह रखेंगे कि ये स्वदेशी में हमारा जो प्रदेश में जो बनता है, जो वस्तु है, इनको प्रमोट करें, इनको आगे लेके आए। SSG गुरु, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, इस माध्यम से प्रशासन भी बहुत काम कर रहा है। कल से जो है, आज से शायद कल से ITF में वोकल फॉर लोकल का IPT का तरफ से भी प्रदर्शनी का आयोजित किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। लगातार मोदी जी का जो प्रयास है आत्मनिर्भर बनाने का, वो देश भर में चल रहा है। हम सब जानते हैं कि दिसंबर में, यही रविवार को, मोदी जी ने देश का नाम संबोधित किया देश को। उनका संबोधन में सिर्फ दो ही बात क्या है, एक GST, एक आत्मनिर्भर भारत। तो GST में आप 2 स्लैब में लेके आया, GST रिफॉर्म में 2 स्लैब में लेके 5 और 8, बहुत बड़ा एक सौगात दिया है पूरा देशवासी। इस काम को भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन जन तक, दुकानदार के बीच में, जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाके जागरण कर रहा है कि GST में कटौती जो हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। इसको भी हमारा पार्टी जो है मूल्य रूप से काम कर रहा है इसके ऊपर। इसी का कुछ दिन पहले आप लोग सब देखा होगा, इनकम टैक्स स्लैब आजादी का बाद 2, 3, 2, 5 इसी तरह आप लोग सुने होंगे, सीधा 12 लाख रुपया इनकम टैक्स में कटौती करके जो 80,000 लाख रुपया की तनख्वाह लेगा उनको टैक्स के दायरे से हटा दिया। बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने लिया। ये सब एक रास्ता है विकसित भारत बनाने, ये माध्यम है, तो 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। उसका ये रास्ता जो है मोदी जी ने बना रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी अभी पिछला 3 महीना उनका भाषण सुनते होंगे। 21 संकल्प है, आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी को अपनाना, जो हमारा भारत में बनता है उस वस्तुओं को अपनाना, इसमें स्वदेशी को अपनाना, घर घर का अपना योगदान होना चाहिए। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर ग्लोबल, ये जो है नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन में हम सबको मिलकर काम करना है और हमारा पार्टी जो है इस काम को जमीन स्तर पर लेके जाए। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वदेशी का सामान अपनाने के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उसको दिन भर बोलेंगे, खत्म नहीं। मैं 2 पॉइंट करके मैं अपना बात को कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहूँ। कोविड-19 में
जब मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का बात किया, आत्मनिर्भरता का जब बात किया, मेक इन इंडिया का जब बात किया, यही राहुल गांधी पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया था बब्बर से। आज घर के अंदर चुप गया है। आज मेक इन इंडिया, स्वदेशी पूरा विश्व तक पहचान बना रहा है। कोविड-19 में पीपीई किट, वेंटिलेटर, वैक्सीनेशन। पीपीई किट तो बनते ही नहीं था हमारा भारत में, बनाया भी है, वेंटिलेटर बनाया भी है, वैक्सीनेशन करोड़ों बना के विदेश में भी हमने जो मुफ्त में सब कुछ दिया। ऐसा एक भारत का जो संकल्प मोदी जी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस सब में हम लोग सब साथ दे रहे हैं। आप सब जानते हैं डिफेंस का टेक्नोलॉजी में ब्रह्मोस मिसाइल हो, फाइटर जेट हो या स्वदेशी वेपन्स हो, ये सब हम सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा। विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने पूरा विश्व देखा भारत का ताकत है। जो वेपन्स हम बाहर से खरीदते थे, जो इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक भारत का जो मोदी जी ने निर्माण कर, इकोनॉमिक में हम देखेंगे, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चलान लगा है भारत में। मोबाइल जो यूपीए सरकार का टाइम में मोबाइल कंपनियां तो था ही, था भी तो 1500 करोड़ का ऐसे ही कुछ हो गया। आज वर्ल्ड लार्जेस्ट हम सेकेंड में मोबाइल उत्पादन में, मोबाइल का उत्पादन में सेकेंड लार्जेस्ट भारत बना है। 2 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग। तो इतना बड़ा काम जो है आज आत्मनिर्भर भारत के अंदर चल रहा है। जो मोदी जी का ये कहना है, हमारा पार्टी के भी साथ भी जाने, जो इस मिट्टी में जो बनता है, हमारा बेटा बेटी को जो पसीना निकला है, वो हमारा स्वदेशी है। इसको हम लोग अपनाना है। हम लोग इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लेके जाने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया है, हमने अध्यक्ष जी के समक्ष भी रखा है। वो रोड मैप ऐसा है, एक हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करता है तो एक रोड मैप, एक प्लानिंग के साथ देता है। तो हम जो है इस काम को करने के लिए स्टेट टीम के साथ एक वर्कशॉप किया। अध्यक्ष जी भी उसमें मौजूद थे। हमारा आदरणीय प्रभारी अंडमान निकोबार एवं भारतीय जनता पार्टी रघुनाथ कुलकर्णी जी भी वर्चुअल का माध्यम से जुड़े, उनका मार्गदर्शन भी हम लोग को मिला। उसके बाद हमने अभी जिला कार्यकारिणी करेंगे, मंडल कार्यकारिणी करेंगे। उसके बाद हम जब जनता का फिर व्यापारी सम्मेलन, ऐसा एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। उस कार्यक्रम में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हम जीएसटी में कितना कटौती हुआ, व्यापारी लोग को क्या फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने आप लोग के लिए क्या क्या स्वदेशी को अपनाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ये भी जो है उनको बताने का हम प्रयास करेंगे। और महिला युवा सम्मेलन भी हम करेंगे। महिला के लिए, युवा के लिए मोदी जी ने जो किया आज तक कभी भारत में कोई किसी ने नहीं किया। यही दिन समूह में आप देखे होंगे, पिछला 2-3-4 साल का अंदर कम से कम 4000-5000 नौकरी जो है इधर हम लोग को भर्ती हुआ, यहाँ का युवा को मिला। और भी स्टार्टअप इंडिया और छोटे छोटे कुटीर जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको भी बढ़ावा देने का काम यहाँ के प्रशासन भी किया है। घर घर संपर्क अभियान भी हम करेंगे पार्टी के माध्यम से। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ऐसा एक स्टिकर जो है हर घर में हम जाके लगाएंगे और उनको बताएंगे कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप स्वदेश में जो सामान बनता है उसको अपनाना है, तब जो ये विकसित भारत बनेगा। ऐसा कार्यक्रम के साथ हम जमीन में उतरेंगे। कॉलेज लेवल में सोशल मीडिया का माध्यम से भी हम काम करेंगे। जो स्वदेश का जो स्पीच कंपटीशन भी रखेंगे, उसमें प्रमाण पत्र भी उनको देंगे। ऐसा कार्यक्रम भी हम करने के लिए हम जो है एक रोड मैप हमने बनाया है। और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
जो एमएसएमई है, छोटे छोटे शीशल है, कोकोनट है, जो जिस तरह का छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप में नारियल तेल बनाते हैं, हर जगह जो है हमारा टीम और प्रदेश का पदाधिकारी कार्यकर्ता जाके उनसे मिलेंगे, उनका साथ मिलके अपना उनका जो लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको प्रमोट करेंगे। तब उनको प्रमोट करेंगे, उनको जब प्रमोट करके हम आगे ले जाएंगे तब जनता के बीच में एक जागरण बनेगा, यहाँ क्या बनता है, यहाँ क्या जाता है। तो इसके लिए भी हमारा जो है पार्टी जो है काम करने के लिए हम कर रहे हैं और बड़े व्यापक रूप से इस संकल्प अभियान को हम चलाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे इसको जो है जो आत्मनिर्भर का रास्ता और स्वदेशी का रास्ता एक ही माध्यम है। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाना, उसको हम सब मिलकर के कामयाब करेंगे। अब मीडिया बंधु आप लोग को भी मेरा आग्रह है, जो भारत विकसित बनेगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तरक्की की ओर जाएगा, इसमें आपका योगदान भी बहुत बड़ा रहेगा। हमारा आत्मनिर्भर भारत का मीडिया इंचार्ज भी है और हमारा को इंचार्ज भी है, वो आपका साथ साझा करेंगे। क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो भी बुकलेट वगैरह आता है, आप लोग से भी विनती है आप लोग इसको सर्कुलेट करें और जन जन तक इसको लेके जाए। इसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा। फिर एक बार जो है सारा मीडिया बंधु को सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, हम गर्व से बोलो हम स्वदेशी है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। इस अभियान को गांव गांव गली गली जन जन तक हम लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ इस संकल्प अभियान को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब जो है मैं प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि इसी विषय में आप लोग को जो अच्छा से और मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामदास जी, संयोजक आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं सह संयोजक एसपी लंगो जी, आत्मनिर्भर अभियान। आपने विस्तार से सब बता दिया है। पहले तो मैं सभी अपने सरकारी चैनल आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं अपने यूट्यूबर भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सबका स्वागत करता हूं कि आपने इतने खराब मौसम में भी भारतीय जनता पार्टी की इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप यहां पर पहुंचे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की, तो उसी समय में सोचा था कि हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जाना चाहिए। किसी कारणवशों से हम सरकार से दूर रहे और आज़ादी के बाद ऐसी सरकार इस देश में आई जो अंग्रेजों के बनाए हुए रास्तों पर ही चलती रही, चाहे वही काले कानून हो, चाहे वही नीतियां हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। जब हमारी सरकार को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर मिला, हालांकि हमारी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लगभग 23 पार्टियों को लेकर के हमने एक एनडीए का गठन किया था। उसके बाद भी सारी 23 पार्टियों को लेकर के उनको एक विचारधारा में ला करके हमने सबसे पहला अपना आत्मनिर्भर बनने का कदम उठाया था, परमाणु शक्ति के रूप में। आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हमने परमाणु बम का विस्फोट किया तो हमारे पास सारी स्वदेशी प्रक्रिया थी। हमने पूरे विदेशों की, अमेरिका की, चीन की, रूस की सारी सैटेलाइट को धोखा देते हुए और अपने वो परमाणु आविष्कार किया, परमाणु बम का आविष्कार किया। हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, विदेशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमने अपने घुटने उनके सामने नहीं टेके। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोकतंत्र में रहते हैं और मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं। अगर इस लोकतंत्र पर किसी ने काला धब्बा लगाया है तो वह भी कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला करके काला धब्बा लगाया, जो आज भी विश्व हमारी तरफ घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी
लोकतंत्र में हमेशा विश्वास करती रहेगी। जब हमने भारत की जनता ने हमको चुनाव में पराजय दी तो हम अपोजिशन की भूमिका निभाए 2004 से लेकर के 2014 तक। लेकिन आपने देखा होगा वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो स्पीड भारत ने पकड़ी थी, वो स्पीड में एकदम ब्रेक लग गया। यूपीए गवर्नमेंट जो आई, पूरा का पूरा 10 साल घोटालों की सरकार के रूप में जाना गया। चाहे वो पाताल में कोयला घोटाला हो, जमीन पर जमीन घोटाला हो, आकाश में 2G 3G घोटाला हो। और हमारी एक ऐसी छवि बन गई थी भारत की कि वहां पर तो केवल स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं। लेकिन फिर जनता ने अपनी गलती को दोबारा न दोहराते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण किया। तो आपने देखा होगा 2014 से लेकर के आज 2025 तक जिस तरह से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, पूरा व्याख्या तो हमारे संयोजक रामदास जी ने बताया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। कुछ बिंदु पर मैं बात करूंगा। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे वैज्ञानिक इतना जल्दी फ्री हैंड दिया वैज्ञानिकों को नरेंद्र मोदी जी ने, और विश्व की जो महामारी आई थी कोरोना, उसकी वैक्सीन तैयार करके न हमारे लोगों को जीवन दिया, बल्कि हमने अपने पड़ोसी देशों को तो फ्री में दिया और हमने बाहर भी बहुत निर्यात किया। उसके बाद अभी हमारे ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उसकी भी परवाह न करते हुए हम अपने पैरों पर खड़े हुए। चाहे कोई घर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। जब तक कोई देश, कोई परिवार, कोई घर आत्मनिर्भर नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारा नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। लेकिन इसमें रोड़े अटकाने के लिए विदेश की ताकतें तो काम कर रही हैं, लेकिन हमारी देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश की मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी आज इसमें पूरा रोड़ा अटका रही है। अभी देखिए, अंडमान निकोबार देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम केंद्र के ऊपर में निर्भर रहते हैं। अगर हमारी सैलरी भी मिलती है, हमारा कुछ योगदान नहीं है केंद्र सरकार को। थोड़ा सा टूरिज्म है, थोड़ा सा फिशरीज है, लेकिन टोटल का टोटल एबव 95% हम केंद्र सरकार के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन अभी 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट GNI के रूप में जो लाया है सरकार ग्रेट निकोबार में, उसमें सोनिया गांधी जी बोल रही है ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज थाईलैंड में जाइए, आप समुद्र के अंदर में बिल्डिंग बनती है, दुबई में समुद्र के अंदर में आइलैंड बनाया जा रहा है, और हम लोग तो एक विकास करने के लिए एक पोर्ट बना रहे हैं। उस पोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी अड़चन डाल रही है। जबकि मैं आप मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं, आप अध्ययन करिए, कैमल वे की जो जंगल है उसका मात्र 6% जमीन में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, लगभग लाखों करोड़ रुपया हम लोग भारत सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह देगा। क्योंकि वहां जो इंटरनेशनल रूट है, तेल का व्यापार हो, चाहे अनाज का व्यापार हो, किसी चीज का भी व्यापार हो, हर 1 मिनट में एक पानी का जहाज वहां से निकलता है। भारत सरकार ने क्या सोचा कि अगर जो जहाज सिंगापुर से, आपका श्रीलंका से जो निकलते हैं बड़े बड़े जहाज, तो वहां से उनको जिस कंट्री में जाना है वहां तक का ऑयल और पानी लेना पड़ता है। अगर उनको ग्रेट निकोबार में सुविधा मिल जाएगी तो जितना तेल और पानी वो वहां से लेते थे उतना कम लेके अपना कार्गो लेंगे, जिससे कि उन कंपनियों को बहुत फायदा होगा। और जब तेल और पानी हमारे यहाँ से लेंगे उसका फायदा हमारा भारतवर्ष को होगा, अंडमान निकोबार को होगा। वहां पर एक कॉलोनी भी बसाई जा रही है, लगभग 6 से 10 लाख लोग आके वहां रहेंगे। वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो 2 रनवे होंगे। तो मेरी एक समझ नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी से कि आप विकास को देख के इतने चिढ़ते क्यों हैं। मुझे तो दुख होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में LK आडवाणी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा किया, आपने 10 साल तक उस पर कोई काम नहीं किया। OFC केबल लाइन में आपने कोई काम नहीं किया, नेशनल हाईवे पर आपने कोई काम नहीं किया। अंडमान निकोबार के विकास में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है मुझे समझ नहीं आता।
लेकिन जिस विकास के कार्यों को लेकर के ये राष्ट्रभक्त पार्टी ले जाना चाहती है जनता के बीच में, उसमें आप टांग अड़ाते हैं। वही ओएफसी केबल लाइन 1 साल में आ गई, वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, वही जीएनआई प्रोजेक्ट में बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी कितनी भी ताकत लगाए, अमेरिका कितना भी ताकत लगाए, चीन कितना भी ताकत लगाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम ऐसे साहसी नेता के अंदर में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अंदर में, ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आने वाले समय में 2047 में देश विकसित भारत भी होगा। हो सकता है हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान देते हुए उस विकसित भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों को, अपने दूरदर्शन को, आकाशवाणी को, यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे संयोजक रामदास जी, सह संयोजक एसपी लंगो जी ने जो ये आह्वान छेड़ा है, इस आह्वान को नीचे तक ले जाने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।